इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने वर्डप्रेस के लॉगिन पेज को कैसे हाइड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को हैक होने से बचा सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस प्लगइन को कैसे इस्तेमाल करके आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन होता है आपका वेबसाइट का लिंक और /wp एडमिन। अभी मैं कर देता हूँ इसको लॉग आउट। लॉगिन का पेज आपको तब मिलेगा जब आप ये टाइप करते हैं wp-login या wp-admin। अगर मैं लॉगिन की जगह अभी मैं एडमिन कर दूं तो फिर भी मैं इसी पेज पे ही आऊँगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ लॉगिन डैशबोर्ड को। अब मैं करूँगा प्लगइन को इंस्टॉल, प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन और यहाँ मैं टाइप करूँगा WPS लॉगिन। इस प्लगइन को मैं करूँगा इंस्टॉल और ये इसका डेवलपर, इसे मैं कर देता हूँ इंस्टॉल एक्टिव। ये प्लगइन आपको मिलेगा सेटिंग्स में और ये सबसे नीचे WP हाइड लॉगिन। ये जब मैं नीचे स्क्रॉल करके आऊँगा तो यहाँ अभी डिफ़ॉल्ट /लॉगिन। अब अपने लॉगिन के पेज को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे नेम कर दूंगा चेंज। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं रख रहा हूँ माई वेबसाइट। अब इसे मैं कर दूंगा सेव और अब मैं कर दूंगा इसे लॉग आउट। अब जब मैं WP-admin करूंगा तो ये इस पेज पे चला जाएगा 404। या अगर मैं WP-login करूंगा तो ये लॉगिन के पेज पे नहीं जाएगा, ये 404 के पेज पे जाएगा। ये मैंने कस्टम 404 का पेज बनाया और जनरली वर्डप्रेस का डिफॉल्ट 404 पेज आती। अब जब मैंने प्लगइन पे यूजर नेम रखा था, जब मैं वो यहाँ टाइप करूंगा तो फिर मैं वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पे जाऊँ। मैंने रखा था माई वेबसाइट। अब जैसे मैं इसे करूंगा इंटर, अब मेरे सामने वर्डप्रेस का लॉगिन पेज आ गया। इस तरह आप वर्डप्रेस के लॉगिन पेज को हाइड कर सकते हैं अगर आपने अपनी वेबसाइट को हैक होने से बचाना। अब मैं कर लेता हूँ इसे लॉगिन और मैं इसको आपकी और भी सेटिंग्स दिखा देता हूँ जो इस प्लगइन में है। जब मैं इस प्लगइन की सेटिंग में आऊँगा, अब आप नोट करें कि ये वही पेज है जनरल सेटिंग्स का जो आपको वर्डप्रेस की सेटिंग्स में जनरल में मिलता है। लेकिन ये प्लगइन क्या करेगा कि इसी पेज के नीचे आपको दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे देगी। एक लॉगिन पेज को चेंज करने के लिए और दूसरा कि जब लॉगिन पेज चेंज हो चुका है तो ये रीडायरेक्ट होके कहाँ जाए। जैसे यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था 404 को, तो ये 404 पे रीडायरेक्ट हो गया। अब आप इस प्लगइन को यूज़ करना ही नहीं चाहते और डिलीट करना चाहते हैं, तो जब मैं इसे डिलीट करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा जो वर्डप्रेस की अपनी होती। अब जहाँ से मैं इसे कर दूँगा डीएक्टिव और सेलेक्ट करके इसे मैं कर दूँगा डिलीट। अब मैं यहाँ कर दूँगा लॉग आउट। अब आप देखें कि वो पहले ही वाली स्टेट पे वापस आ गया WP-login। या अगर यहाँ पे WP- में एडमिन करूँ तो फिर भी मेरे सामने लॉगिन वाला पेज आएगा।